नमस्कार। मेरा नाम कौशल किशोर है। मैं सिंगलापुर गांव, जनपद हरदोई और वर्तमान में शाहजहाँपुर, उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। खाली बैठा था तो सोचा कि अपने मित्रों को, दोस्तों को कुछ बातों से, अपने विचारों से अवगत करा दूँ। शायद किसी न किसी रूप में इसमें भला हो सके। और जब मित्रों का भला होगा, अपनों का भला होगा, तो निश्चित तौर पर देश का भी भला होगा। और मेरा प्रयास यही रहता है, कम पैसों में अपने द्वारा किए गए कर्मों के आधार पर किसी का भला हो जाए। वर्तमान समय जो है वो कोरोना वायरस से सब लोग अपने अपने विचार रख रहे हैं। उन विचारों में एक बात निकल कर आती है, ह्यूमैनिटी पावर। बड़े बड़े विद्वान हैं और हर विद्वान अपने स्तर से, अपने स्टेटस के हिसाब से, अपनी योग्यता के हिसाब से, अपने अनुभव के हिसाब से अपना ज्ञान का प्रदर्शन करता है और ज्ञान देना भी चाहिए। क्योंकि संसार के अंदर ज्ञान एक ऐसी चीज़ है जो बेची नहीं जा सकती, खरीदी नहीं जा सकती, बांटी नहीं जा सकती और बेची नहीं जा सकती। तो बहुत ज़्यादा प्रवचन देने की ज़रूरत नहीं, ह्यूमैनिटी पावर पर आता हूँ। हमारे शरीर को ह्यूमैनिटी पावर कहाँ से मिलती है? सिंपल, भोजन खाने से, हरी भरी सब्जियां खाने से, दूध पीने से, पानी पीने से। उसके बाद क्या होता है, जो हमारे शरीर को ज़रूरत नहीं है उसको अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल कहते हैं, निकल जाता है। कहाँ से निकलता है बताने की ज़रूरत नहीं है। शरीर में एनर्जी क्रिएट होती है। उस एनर्जी के अंदर भी एक एनर्जी होती है, वो भी आप लोगों को पता है, मगर मैं कम शब्दों में अपनी बात रख देता हूँ। ख़ास तौर से उन लोगों के लिए जो शादीशुदा लोग हैं। भाई शादीशुदा होते हैं तो रात में तो सोते हैं, और जब सोते हैं तो टांग के ऊपर टांग चढ़ जाती है, हाथ के ऊपर हाथ लग जाता है। तो उस कंडीशन में कुछ लोग ना चाहते हुए भी फालतू की एनर्जी वेस्ट कर देते हैं। कोई बात नहीं, मेरा तो एक ही सुझाव है, एक ही बात कहनी है, ज़रूरत करने पर वेस्ट करें, ज़रूरत नहीं है तो ना वेस्ट करें। भगवान रामचंद्र जी को 14 वर्ष का वनवास हुआ। कोरोना वायरस में 14 दिन के लिए लोग आइसोलेशन पर जाते हैं, होम आइसोलेशन पर। आप भी 14 दिन के लिए जाइए, अच्छा खाइए, अच्छा भोजन कीजिए, अच्छी सोच रखिए, अफवाहों से दूर रखिए, डिप्रेशन में ना आइए और उस एनर्जी को बचा के रखिए। बाहर का कोई भी वायरस आता है आप पर अटैक नहीं करेगा, और अटैक कर देता भी है छूमंतर। दूसरी बात, जो शादीशुदा लोग होते हैं उनको ये पता ही नहीं कि किस बात पे गुस्सा आता है। सिंपल सी बात, पत्नी कोई ना कोई ऐसी बात कही देती है कि क्रोध आ ही जाता है। क्रोध आया तो बीपी हाई, और पति भी कम नहीं होता है, वो कुछ ना कुछ ऐसा कर ही देता है कि पत्नी को क्रोध आ जाता है। बीपी हाई, बीपी लो। हाई के मानक हो सकते क्रोध का आना, शराब का पीना, ओ सॉरी मुंह से शराब निकल गया। शराब के बारे में मैं एक बात कहना चाहूँगा, शराब कैसे पीनी चाहिए? हर चीज़ को लिमिट में रखिए। ओवर लिमिट हर चीज़ की खराब है, अति हर चीज़ की खराब है। तो चूँकि शराब निकला तो मैं बोलना चाहूँगा, शराब टाइम, लिमिट, स्टैंडर्ड, प्लेस। टाइम आपने अगर शाम को बना रखा 7 बजे का तो 7 बजे पीजिए। स्टैंडर्ड, अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं तो अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखिए। गवर्नमेंट जॉब में नहीं है, महीने की जो कमाई है वो मेंटेन करके रखिए। ग्रामीण में रहते हैं, पैसे की इतनी सुविधा नहीं है
तो वो मेंटेन कर कीजिए, मगर स्टैंडर्ड ना ख़राब कीजिए। फ्री की मिल गई, पता चला गांव का आदमी आ गया, किसी शहर के आदमी के फ्री की मिल गई, मतलब दबा के पी ली। और गांव का आदमी है, बहुत से बहुत जेब में तो पैसा होता, कंजूस यहाँ से बहुत बड़े कंजूस होते हैं। फ्री की कोई भी चीज़ मिल जाए ऐसे दौड़ते हैं जैसे कल नहीं मिलने वाली। स्टैंडर्ड मत ख़राब करिए, लिमिट, क्वार्टर की लिमिट है ना, बस उसके बाद भोजन करिए, सो जाइए। अब फिर वही बात, फ्री की मिल रही है, दवा के पी लो, पता नहीं ससुर कल मिली ना मिली, इतनी पी ली कि भोजन खाया ही नहीं, एक रोटी तक नहीं खाई। पेट तुम्हारा नहीं खराब हो तो क्या मेरा खराब होगा? जान तुम्हारी नहीं जाएगी तो क्या मेरी जाएगी? प्लीज़, प्लेस एक ऐसी चीज़ होनी चाहिए। प्लेस का मतलब होता है कि कुछ काम गुप्त होते हैं तो गुप्त ही रहने दीजिए ना। अगर इस काम को पर्दे के अंदर कर लेंगे, छिप कर लेंगे, 1 to 1 कर लेंगे, आधा पानी और आधा वो मात्रा में कर लेते हैं और अधिक मात्रा में पानी डालकर पिएंगे तो कुछ नुकसान नहीं होने वाला। और अपनी मन की बात कह भी सकते हैं, सामने वाला भी आपकी मन की बात सुनेगा और झगड़े का कारण नहीं बनेगा। और एक बात और, पीने के बाद मुंह पे ताला लगा लीजिए, खास तौर से घर पर, पत्नी के सामने तो निश्चित तौर पर लगा लीजिए, कुछ नहीं होने वाला। अब लो का मैटर आया। हमारे शरीर में बीपी जब लो होता है तो मेडिकल साइंस कहती है कि नमक की कमी हो गई, ये इस चीज़ की कमी हो गई, कोई नहीं। विश्व स्तर पर अभी मेडिकल साइंस ने बीपी की टैबलेट तो खोज की है, मगर कंप्लीट बीपी को कंट्रोल करने की अभी तक कोई टैबलेट बनी ही नहीं और ना बनेगी, क्योंकि मन हमारा बहुत चंचल होता है। सूर्य की किरणें पृथ्वी पर पहुंचने में टाइम लगता है, मगर मन उससे भी तेज चलता है, कहीं भी भाग जाता है, कंट्रोल ही नहीं है। इसको कंट्रोल कर रखेंगे, क्योंकि आंखों से जैसा देखेंगे, जैसा विचार करेंगे, जैसा सोचेंगे, वैसे ही आपके मन के अंदर क्रिएट होने लगता है, आपको पता भी नहीं चलता, डेवलप होने लगता है। सीधी सी बात, आप बैठे हो, अचानक आपके सामने सर्प आ जाए, क्योंकि आपने आंखों से देख लिया, फिर देखिए आपकी हालत क्या होती है, मन कैसे विचलित होता है, कैसे कूदा फांदी करते हैं आप, किसके लिए? अपने जीवन को बचाने के लिए, डिप्रेशन में आ जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा उछल कूद ना करें, देखा है देख लीजिए और ऊंचाई पर खड़े हो जाइए, यही बचाव का रास्ता है। और दिमाग से निकाल दीजिए, वो अपना कर्म करने आया है, अपना कर्म करके चला जाएगा। आपको टेंशन नहीं लेना कि उसे जान से मारना है, हाथ में डंडा हो पकड़ के जान से मार दो, मगर ये टेंशन ना लो कि यार 2 दिन हो गए दिखाई नहीं दिया, जान से मारना, जान से मारना। टेंशन ना लीजिए, डिप्रेशन में ना लीजिए। सामने वाली बीमारी का मुकाबला आपको अपने ब्रेन से करना है, दिमाग से करना है। और जब आप खुले मन से, खुले विचार से किसी चीज़ का मुकाबला करते हैं पूरी ताकत के साथ, ताकत का मतलब ये नहीं हाथ वाली ताकत नहीं, पहलवान वाली ताकत नहीं, वो भी अपनी एनर्जी को बचा के रखते हैं, पेट वाली नहीं, दिमाग वाली नहीं, वो वाली। अगर वो वाली एनर्जी बचा के नहीं रखेंगे तो पहलवान नहीं बन पाएंगे। गांव में लोग कहते नहीं, लल्ला बहुत दुबले हो गए, बहुत दुबले हो गए। ये प्रकृति का नियम है और हमारे शरीर की ज़रूरत है। पानी उतना ही तो पीते हो जितनी इच्छा होती है, भोजन उतनी तो ग्रहण करते हो जितनी इच्छा होती है, तो उसको भी उतना ही ग्रहण करो ना जितनी इच्छा है। फालतू में लगे पड़े कि ये मोबाइल चला रहे, कहीं वो मोबाइल चला रहे, कहीं ये नेगेटिव चीज़ देख रहे, कहीं वो नेगेटिव चीज़ कर रहे, और फिर कहते हो फला व्यक्ति को ये बीमारी हो गई, फला व्यक्ति के साथ ये हादसा हो गया, इसके ज़िम्मेदार आप हो। आपको अपनी एनर्जी बचा के रखनी है और आपको अपनी रियल इम्यूनिटी पावर क्रिएट करनी है, रियल मेंटल इम्यूनिटी पावर क्रिएट करनी है। मेंटल पावर से स्ट्रांग होना है। अंतोगत्वा अगर आप घर से सक्षम हैं तो जल्दी से जल्दी वैक्सीन लगवाएं, और यदि सक्षम नहीं है तो सरकार की जो योजनाएं हैं वो एक दूसरे से पूछें। सरकार बहुत कुछ कर रही है, हर स्तर से कर रही है,
रोज़गार के भी अवसर दे रही है, आपको विभिन्न प्रकार से लोन भी दे रही है, मगर आप ही उस लेवल के नहीं हो। कैसे? सीधी-सी बात, ABCD सबको आती, और अचानक में कभी धोखे से किसी महफ़िल में चले जाना, जो बहुत अच्छी रैंक ऑफ़िसर हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, छोटा-बड़ा पूछ लेना, छत्र क्या, खाली इतनी सी बात पूछ लेना, स्वर कितने होते हैं, व्यंजन कितने होते हैं, पों, हवा खिसक गई। तो मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, मेरा कहने का मतलब है आपने हाई स्कूल किया है, तो ज़ाहिर-सी बात आप कक्षा 8 तक पढ़ा सकते हो। ग्रेजुएशन किया है, तो ज़ाहिर-सी बात है इंटर तक पढ़ा सकते हो। अब पढ़ाकर भी खा कमा सकते हो, मगर हमारे देश की तो एक ही बीमारी है, जिसने भी ग्रेजुएशन कर लिया, PG कर लिया, सरकारी नौकरी चाहिए, सरकारी नौकरी करेंगे। सरकार नौकरी नहीं निकाल रही है, परीक्षा दी थी, परीक्षा में पास नहीं हो पा रहे। घर के माँ बाप को एक ही बात कहते, पेपर बहुत अच्छो भाव, अब का बतावें, पास है ना भाई, नंबर ही नहीं आओ, नौकरी नहीं ना, सरकार पे दोष ना लगाइए, आपको कुछ नहीं आता। 80% लोग ग्रेजुएशन करे हुए हैं, उन्हें ठीक तरीके से हिंदी भी नहीं लिखनी आती, अंग्रेज़ी भी नहीं लिखनी आती है। सॉरी, मैं किसी पर तोहमत नहीं लगा रहा, सिर्फ एक बात कहना चाह रहा हूँ, जो वास्तव में काबिल है, जो वास्तव में विद्वान है, वास्तव में जिसके पास हुनर है, उसके पास नौकरी आज भी है, कल भी है और परसों भी होगी। एक ग्रेजुएशन करने वाला महीने में 10,000 भी कमाता है, और एक ग्रेजुएशन करने वाला महीने में 1 लाख रुपए भी कमाता है। ये डिपेंड करता है उसने किस स्तर की मेहनत की है, और जिस स्तर की व्यक्ति जो मेहनत करता है, प्रकृति उस स्तर का फल उसको निश्चित तौर पे देता है। ये संसार के किसी भी विद्वान से आप पूछ लीजिएगा, कर्मों का फल निश्चित तौर पर मिलता है। दोस्तों, बहुत लंबी बात ना कहते हुए अंत में मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, सुंदर बनने के लिए क्रीम की ज़रूरत पड़ती है, महिलाओं को ज़्यादा पड़ती है, क्योंकि वो नियम का पालन नहीं कर रहे। अगर हमारे देश की जनता वास्तव में सही तरीके से माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री और उनके अधीनस्थ अधिकारियों को निर्देशों का पालन कर ले, तो ये समस्या बहुत बड़ी है नहीं। महिलाओं को क्या है मास्क लगाएंगे तो लिपस्टिक कहीं ना छूट जाए, तो ठीक है, ऐसे मास्क की व्यवस्था कर लो कि आपका मुंह भी छिप जाए और लिपस्टिक दिखती रहे, ट्रांसपेरेंट वाला। पुरुष लगाएंगे, खैर पुरुष तो फिर भी थोड़ी बहुत बात मान लेता है, मगर महिलाएं नहीं मानती। गर्दन में वो अपना ढकने का वो होता है सिस्टम, तो वैसा आप क्या बोलते हैं उसको, दुपट्टा ऐसे टांगती हैं जैसे फांसी का फंदा। तो मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी, ये बात आपको रात में भी फॉलो अप करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि रात में मास्क लगाइए, और मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि रात में दूरी बना के रखिए। बात को ज़रा समझने की कोशिश कीजिए, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इतना सा समझना है कि ह्यूमैनिटी पावर को बचा के रखना है। जैसे ज़रूरत पर हम बैंक में अपना पैसा बचा कर रखते, इमरजेंसी में काम आता है, तो वो ज़रूरत पड़ने पर हम पैसा निकाल लेते हैं और अपने ऊपर लगा लेते हैं। वैसे ही 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी। वो जो अंदर की ह्यूमैनिटी अंदर की एनर्जी है, उसको इमरजेंसी के लिए बचा के रखिए। जब पता है बीमारी आने वाली है, चल रही है, बचा के रखिए। जब वो आपकी बॉडी में होगी, निश्चित तौर पर वो बीमारी उड़न छू भगेला, भाग जाएगी। धन्यवाद। यदि आपको अच्छा लगे वीडियो तो शेयर कीजिए, किंतु हंसिएगा नहीं। थैंक यू।